जैसे ने मेरा नाम एकांत जैन है। मैं आज राजश्रेयांश बना हूँ और मैं आज आदिनाथ भगवान जी को आहार दूंगा। मैं आपके सामने मेहनत ढूंढी और तिपात बनी हूँ। प्रभु, मुझे कौन से कामों का फल दिया है तो मुझे खुद दो मियाँ। स्वामी, आप चिंता ना करिए, आप भगवान पे बात रखिए। मैं सिख तक विधान करूँगी। आप गंदो रखते आपका दोष दूर हो जाएगा। नमो हिताय, नमो चिदाय, नमो आर्याय, नमो भद्राय, नमो द्वैतपे तावन। सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 घाट से प्राणी फल पायो मैं नारायणी। सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 सकते मेरा दोष दूर हो गया। आदिनाथ भगवान की आदिनाथ भगवान की जय। ये जुनैन जिन्होंने मीडिया को जीत लिया है को जिन कहते हैं, जिनकी वाणी को जिनवाणी कहते हैं, जिनवाणी को माँ भी कहते हैं। जिसी प्रकार माँ अपने बच्चों को दुखों से दूर रखती है, उसी प्रकार जिनवाणी माँ अपने बच्चों को दुखों से दूर रखती है। लेकिन कब? जब हम जिनवाणी माँ को आदर से पढ़ते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से छूटे लोकालोक मत्तक नमः सजा देते हो दो। अक्षय तृतीया पर्व है मंगलमय विकार। ऋषभ देव मुनिराज का हुआ प्रथम आहार। दीक्षा लेकर ऋषभ मुनीश्वर 6 महीने उपवास किया। फिर आहार निमित्त ऋषिवर जगह जगह परिभ्रमण किया। कोई हाथी घोड़े वस्त्र भूषण रत्नों के भरथाल ले सन्मुख आदर से आवे। देख साधु लौटे तत्काल। आप सभी को भेजी मैं, मेरा नाम पाठ करना है। मैं काके गाँव में रहता हूँ। मैं तेरे तक जीवा। मैं इनके कल्याण के लिए आई हूँ। ए भगवान, आप मात मत कर। आप
कछुना झाणम सेडजम परमाणम आणम ताणम कछुना झाणम सेडजम परमाणम आणम ताणम कछुना झाणम सेडजम परमाणम आणम ताणम कछुना झाणम सेडजम परमाणम। दादा कुरान की पढ़ा हूँ। नमो हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हिरियारम नमो वच्छायारम नमो लोरसब्बिसारम ऐसो पंचनमूला सव्य पावक पनाशिरो मंगलारम चा सब्बेस्यम नमः मोहि मंगलम पेरत्रमोलि माली पिरवा निद्योतातं जलत्रिपातं वितान सम्यतरं जिनिपा युगं युगाव वलं वलं लेपां जनां ये चारों गति में घूमता रहता है। तत्व 5 होते हैं। जीव अजीव अष्टक पान समर निद्रा मोक्ष। इंद्रियां 5 होती हैं। महाराज ये आपके बारातियों का भोजन है। क्या मैं नहीं करनी अच्छी सजा को मुड़ी राज मन लेंगे के ये नरक है। मुझे कुछ पीने को दो, मुझे कुछ पीने को दो। ये नरक है। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मैं कहाँ बैठूं? चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं। ये नरक है। भगवान जी मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मुझे इस गति में आना पड़ा? मैं अब से कभी झूठ नहीं बोलूंगी, कभी चोरी नहीं करूंगी। तिल कर देह के खन असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक बूंद लहार। मैं रोज पूजा करूंगी भगवान की। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम आरसी है और मैं जाना मनी हूँ। भगवान ऋषभ देव की धर्म सभा में नीलांजना का नृत्य। नीलांजना की आयु पूर्ण हो जाती है। तुरंत ही दूसरी नृत्यांगना नीलांजना बनकर नृत्य करने लगती है। एक लड़का था। वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था और नहाकर जिन देव के दर्शन भी करता था। उन्हें नमोस्तु बोलता था, साथ ही में ठोक भी देता था। एक दिन खेती करते समय उसे एक आवाज़ आई। उसने अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और हाथों से देखने लगा। उसको देखते देखते एक रत्न से भरा बक्सा मिला, जिससे उसके जीवन के दिन अच्छे अच्छे गुजरने लगे और उसने एक जिन मंदिर की स्थापना भी करवाई। दोस्तों,
भगवान के दर्शन पूजन करना अच्छा रहता है। इसका फल आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। जय जिनेंद्र। रूढ़ा रंगीला सपना देखे प्रभु अरमात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, जन्मेंगे परम दयालु जग के तारनहार, ये तो तीन लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो। मैं त्रिशला माता हूँ। मैंने भगवान महावीर को जन्म दिया है। कितनी सौभाग्यवती हूँ मैं। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम मनोज्ञा जैन है। मैं आज सुंदरी बनी हूँ। मेरे पिताजी का नाम आदिनाथ जी है। मेरे पिताजी ने मुझको अंक विद्या सिखाई है। मेरे पिताजी ने मुझको अंक विद्या सिखाई है। आदिनाथ भगवान की जय। जय जिनेंद्र। मैं आपके सामने एक सच्ची श्रावक बनकर आई। मैं आपको सच्ची श्रावक की गुण बताऊंगी। पहला, हमें छना पानी पीना। पहला, हमें रोज देव दर्शन करना चाहिए। दूसरा, हमें छना पानी पीना चाहिए। तीसरा, हमें रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। दूसरा, हमें 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, पड़ी गिरे, इन 5 पापों का त्याग करना चाहिए। जय जिनेंद्र। मेरी गाय हर रोज उस टीले पे दूध क्यों देती है? आज मैं इसे खोद के देखूंगा। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। महावीर भगवान की जय। नमो हरिहंताम, नमो सच्चिदानंद, नमो आयडियाणम, नमो बुझायाणम, नमो लोहे सब साउडम। महावीर भगवान की जय। चारों ओर घोर अंधेरा है। दुख की बदली छाई हुई है। सभी मंदिर के दरवाजे बंद है। अगर कोई साथ देने वाला है तो वो है माँ जिनवाणी। जय जिनेंद्र। मैं आपके सामने जिनवाणी बनकर आई हूँ। जिनवाणी माता क्या कहती है ये आप ध्यान से सुनिएगा। इस पंचम काल की महामारी में अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो उसको 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। और अगर घर में रहकर मेरा मनन और चिंतन करेंगे तो आपको इन सभी से मुक्ति मिल जाएगी और भवसागर से पार हो जाएंगे। सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मारे तुम्हारी बात प्यारी प्यारी लागे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम है शीतल। मैं हूँ राजू। मेरे स्वामी नीमी कुमार को बैरा कहा क्या। मैं उनके पद पर चलना चाहती हूँ। मत चाहो स्वामी, जो अपने साथ ले चलो।
नारायणं नमो लोय सप्त सावळं इस मंच में मुकारो सभा पर प्राशरो। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम अपेक्षा जैन है। मैं जसवंत नगर से हूँ। मैं सीता सती बनी हूँ। जनकपुरी में जन्म में पाया, राम जी से ब्याह रचाया। अब सीता रानी मैं कहलाई, अग्नि परीक्षा मुझसे कराई। बनी आदि का शर्त है पाया, कष्टों में भी जिनवर को ढाया। बोलो अंजा परम धर्म की जय। जय जिनेन्द्र। देखा बंधुओं, सीता सती ने कितने भी कष्ट सहकर उन्होंने अपने आप को तप में लीन करके स्वर्ग प्राप्त किया था। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम तिया जैन है। मैं सिरसागंज से हूँ। मैं मैना सुंदरी का पात्र निभा रही हूँ। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। कोड़ी पत जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। जय जिनेन्द्र। आप सभी को मेरा सादा जय जिनेन्द्र। मेरा नाम परी है। मैं आज ब्राह्मणी बनी हूँ। मेरे पिताजी का नाम आदिनाथ जी है। मेरे पिताजी ने मुझे अक्षर विद्या सिखाई है। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम राजकुमारी राजुल है। आज मेरा राजकुमार नेमिनाथ भगवान के साथ विवाह होने जा रहा है। आहो, ये कैसा शोर है? चलो आओ देखते हैं। अरे, राजकुमार नेमिनाथ ने तो शादी से इनकार कर दिया। उन्हें तो वैराग्य प्राप्त हो गया। मत जाओ नेमिनाथ, राजुल पुकारे। स्वामी, आपने जो धर्म निभाया है, मैं भी उसका पालन करूंगी। ना चूड़ी पहनूंगी, ना बिंदी लगाऊंगी। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आइडियारम, नमो ओजारम, नमो लोमे सभ्य सागरम। राजकुमारी राजुल नेमी कुमार के बारात की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका यह दृश्य। राजकुमार नेमी कुमार जब बारात लेके आ रहे थे तो रास्ते से उन्हें प्राणियों की क्रंदन की आवाज सुनाई दी, तो बारात लेके लौट गए। आसमान में चंदा मामा, मामा मेरे घर भी आन। तेरे ऊपर है जिन मंदिर, जिनवाणी माँ गैया कहना। जय जिनेन्द्र। चलो बच्चों, मैं आज आपको दर्शन पाठ सिखाती हूँ। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम। दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शनम स्वर्ग सोपानम। दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शने जिनेन्द्राणं साधूनां बन्धनेन च। दर्शनं जिनेन्द्राणां साधूनां बन्धनेन च। न तिष्ठते पापं शीघ्रहस्ते यदुदकम्। न तिष्ठते पापं शीघ्रहस्ते यदुदकम्। बरबरति मौलिमरी प्रभानां
द्योतिकं दलितपापितमोभितानां सम्यक् बलं जिनपादयुगं युगादा बालं बलं भवजले पितां जलानां बलं जिनपादयुगं युगादा बालं बलं भवजले पितां जलानां गेह संस्तुता सकले वाण्मय तत्त्वबोधा भूति भूतिर्वा तृष्णा बस धनवान कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान। जय जिनेंद्र, मैं आज आपके सामने दान पेटी बन के आई हूँ। दान का अर्थ होता है देने की क्रिया। आपको पता है हमारे जैन धर्म में 4 प्रकार के दान होते हैं, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और शास्त्र दान। ये चारों दान बहुत महादान है। हमें कभी भी दान मान, सम्मान और घमंड के लिए नहीं करना चाहिए और ना ही उसे प्रचारित करके करना चाहिए, उसे गुप्त रखना चाहिए। इस कोरोना जैसी महामारी में भी अगर आपने दान नहीं दिया तो आपका जीवन यूं ही चला जाएगा। आपको अपनी आय का 10वां भाग दान के रूप में ही निकालना चाहिए, चाहे वो मुनिराज के लिए आहार दान हो या अपनी तरफ से किसी भी जीव की आयु बचती है तो वो अभय दान है। मंदिर में जिनवाणी भेंट करना शास्त्र दान है। अभी आपको ज्यादा से ज्यादा औषधि दान ही करना है क्योंकि बहुत से लोगों की इसकी जरूरत है। दान देने से हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। जय जिनेंद्र आप सभी को। मैं रेवान सिंह हूँ और मैं श्रीपाल का रोल कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरे से ऐसी क्या भूल हुई है जिसका दंड मुझे भुगतना पड़ रहा है। इस जन्म में और पिछले भव में मेरे से जो भी गलती हुई हो उसे मेरे को समाधान दें। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो छायानम, नमो लोहे सव साहुनम, एसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलानम च सवेसिम परमं हवै मंगलम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो छायानम। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे सभी कष्ट दूर कर दिए। इसी तरह मेरे पर कृपा बनाए रखिएगा। जय जिनेंद्र, मेरा नाम नवजीन है। मेरी उम्र 9 वर्ष की है। मैं कुंदकुंदाचार्य का पूर्वक का रोल निभा रहा हूँ। ये तो कोई महापुरुष दिखाई देते हैं और ये भी एक अनमोल वस्तु है। मैं तो इनको ही समर्पित करता हूँ जिससे ये सुरक्षित रहे। नमोस्तु मुनिराज जी, ये सारा जंगल जलने के बाद मुझे यह मिला, ये आपको मैं समर्पित करता हूँ। नमोस्तु। इस महान शास्त्रदान के पुण्योदय से यह ग्वाला आगे चलकर हमारे आचार्य कुंद स्वामी हुए, जिन्होंने हमें समयसार रूपी ग्रंथ प्रदान किया। जय जिनेंद्र। तपसी तुम क्यों पापे कमाते, इस लकड़ी में जीव जलाते। तपसी तभी कुलाड़े उठाया, उस लकड़ी को चीर गिराया। निकले नाग नागनी धारे, मरने के थे निकट विचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। नमो अरिहंताणं, नमो श्री सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उपध्यायाणं, नमो लोए सब साहुणं। मर कर वो पाताल सिंहाय, पद्मावती धरिणी इंद्र कहाय। प्रणाम पिताश्री, अभी मंदिर से आई हूँ, लीजिए पवित्र गंधोदर। अरे मैना सुंदरी उपवर हुई है, ऐसा कहते हो? क्या पूछते हो? कैसा राजकुमार चाहिए? पिताश्री, कुलीन लड़कियाँ माता पिता जो वर चुनते हैं उसे ही स्वीकार करती है, क्योंकि उन शुभ अशुभ कर्मों के फलों पर
क्षण में कोढ़ निवारा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं रोलीजन बड़ा मलयालम से बेचारा भारत की प्रस्तुति लेकर आई हूँ। देखिए भरत चक्रवर्ती के समय का भारत। अरे मंत्री जी, जाइए, जाकर देखिए हमारे राज्य में किसी को कोई दुख पीड़ा तो नहीं है। 3 अरे मंत्री जी, आप जाइए और उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, उन्हें भिक्षादान दीजिए और हमारे राज्य में किसी को भी कोई दुख पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ना कोई गरीब हो और ना ही कोई दुख हो। आज का भारत। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। ये देखिए आज के भारत की क्या दशा हो गई है। इससे बचने के लिए हमें महावीर भगवान के सिद्धांत को अपनाना होगा। जियो और जीने दो। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणामोद्योतकं दलित पापदमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां या संस्कृता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैः जगत् तृतीय चित्तरैरुदारैः स्तोषैकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बोध्या विनापि विबुधार्जित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगता त्रिपोहं बालं विहाय जलसंस्थितमेन्दुवेम्ब मन्यो क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणानुगुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमो विभूत्या। जय हिंद। मेरा नाम ऋतुराज जैन है। मैं सीसागंज से हूँ। मैं धन कुबेर का पाठ कर रहा हूँ। मैं पिछले जन्म में बहुत गरीब था। मेरा नाम गुडी निधि था। मैं बुरी संगत में आ गई। ये बात मेरे पिताजी को पता चली। पिताजी को पता चलने के बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जिस दिन मुझे वो निकाला वह दिन शिवरात्रि का दिन, भूखा प्यासा भटक रहा था। मेरे को एक शिव मंदिर दिखा। वहां पर बूंदी लड्डू देखकर मेरी नीयत डावाडोल होने लगी। मैंने सोचा कि मैं इसको जाके चुरा लूं, पर वहां उस वक्त बहुत उजाला था। मैंने सोचा कि रात में आकर उसको चुरा लूंगा। मैं रात में गया, वहां पे बहुत अंधेरा था। वहां पे एक दीपक रहा था। मैंने सोचा उसको जला दूं। जलाने के बाद वहां पे बहुत प्रकाश हो गया। पुजारी जी आए, उन्होंने कहा अरे वाह, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे शिव भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि मैं धन का राजा बनूंगा। मेरा नाम अगले जन्म में धन को मिलेगा और मेरे को प्रथम स्थान पे पूरा जाएगा। जय हिंद। मेरे सपने में सुमेरु पर्वत मेरी ओर आया। इसका क्या अर्थ हो सकता है? और ये क्या? ये मुनि ऋषभनाथ जी हमारे नगरी में बता रहे हैं। 6 महीने हो गए, अभी तक आहार नहीं हुआ। आहार की विधि किसी को ज्ञात ही नहीं है, पर उन्होंने तो तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा। परंतु मुझे आहार की विधि याद आ गई। चलो प्रधान के लिए। नमोस्तु 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 अत्र तिष्ठ तिष्ठ आज शुद्ध है। पाद प्रक्षालन करोमि स्वाहा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्ध है। मुद्रिका छोड़कर आहार ग्रहण करो। नमोस्तु। इक्षुरस का किया पारना, आखाती जमान। जय जय आदिनाथ भगवान। जय जय आदिनाथ भगवान। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम तितिक्षा जैन है। मैं आज आप सभी के सामने अष्टद्रव की पूजा की थाली बनकर आई हूँ। हम अष्टद्रव क्यों चढ़ाते हैं? जल, हमें जल की तरह घुल मिलकर रहना चाहिए। चंदन, सभी के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। अक्षत, चावल की अखंडता हमारे जीवन में सुख का एहसास कराती है। पुष्प, काम क्रोध मोह पर विजय पाने के लिए चढ़ाते हैं। नैवेद्य, भव की भूख मिटाने को चढ़ाते हैं। दीप, हम जहाँ भी रहे रोशनी बिखेरे। धूप, जीवन में भेदभाव भुलाकर सर्व प्रेम की सुगंध फैलाए। और आखिरी में फल, हमें मोक्ष फल प्राप्त हो इसलिए चढ़ाते हैं। जय जिनेन्द्र।
तुम्हारे सुख का कारण मैं हूँ, तुम्हारे दुख का कारण मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अरे ये मुझे क्या हो रहा है, मैं कांप क्यों रहा हूँ? क्या मेरी आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त हो रही है? क्या आत्मा का ध्यान करने से कर्मों की निर्जरा होती है? ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज महाराज जी ने मुझे दान के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया है। 4 दान होते हैं, पहला औषध दान, फिर दूसरा ज्ञान दान, तीसरा अभय दान, चौथा आहार दान। जाओ मेरी प्रजा को पूरा कर लाओ। राजा भरत ने हमें बुलाया है महल में। चलो चलो। ये है औषध दान, ये है ज्ञान दान, ये है आहार दान। अभय दान क्या होता है? अभय दान किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको अभय दान कहते हैं। जय हो राजा भरत की, जय हो राजा भरत की, जय हो राजा भरत की, जय हो राजा भरत। मेरा नाम अग्नि जैन है, मैं भैया जी हूँ और आप सभी को मैं आज पाठशाला पढ़ाऊंगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अच्छायाणं, नमो शब्दशाणं। आज हम पढ़ेंगे पाप। पाप 5 होते हैं। पाप को करने से हमें नरक गति का बंध होता है। पाप होता है, पहला पाप होता है हिंसा, दूसरा झूठ, तीसरा चोरी, चौथा कुशील, 5वां परिग्रह। हमें ये पाप नहीं करना चाहिए। हमें ये पाप करते हैं तो हमें नरक जाना पड़ता है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं राजकुमारी राजुल। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं कुमार नेमी के साथ आज विवाह करने जा रही हूँ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अहो, यह कैसा शोर है? चलो बहन चल के देखें आखिर क्या बात है। कुमार नेमी को तो वैराग्य हो गया, उन्हें शादी से भी इनकार कर दिया। कुमार नेमी, आपने जिस धर्म का पालन किया है, मैं भी उस धर्म का अनुसरण करूंगी। मत जाओ नेमीनाथ, राजुल पुकारे, हे नो बवो का साथ, राजुल पुकारे, न माथे की बिंदिया। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं। पुण्यशाली आत्मा थी, पुण्यों का उदय था, रोम रोम में समता और प्रेम हृदय था। अहिंसा की मूरत जीवों को बचाती, हर प्राणी पर वो अपनी करुणा बरसाती, ऐसी थी चंदन बार। बिना भिक्षा दिए भोजन ग्रहण नहीं किया तो आज तुम भोजन कैसे ग्रहण कर सकती हो? अब मैं जिनेन्द्र देव के शरण में जाना चाहती हूँ। जैन धर्म हूँ जिसे कई वंशों में बांट दिया है, जबकि सभी के मूल में डमोकर मंत्र और 24 तीर्थंकर ही है, क्योंकि यूं तो मंत्र हजारों है जो जीवन गति संचार करे, भवसागर की लहरों से जो जीवन नौका पार करे। कई मंत्र सुन खिल जाती है जनता रानी राजा है, लेकिन इन सारे मंत्रों का डमोकार महाराजा है, क्योंकि ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमतिनाथ से शुरू हुआ, पद्म प्रभु सुपार्श्वनाथ और चंद्र प्रभु ने हृदय छुआ, पुष्प तंत्र शीतल
जाओ मैना जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, कहा मैं कोड़ी और तुम महलों की रानी। मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे जिससे मेरे को ये कुष्ठ रोग मिला है। देखो मैना देखो, तुम्हारे सिद्ध चक्र महामंडल विधान से जो उसका प्रभाव से उसका जो गंधोदक मिला था वो मेरे सारे शरीर में आकर मेरा सारा कुष्ठ रोग दूर हो गया और मेरे शरीर को सुंदर और निरोग बनाया। जय हो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जिनेंद्र। रे आला लिए राजुल खड़ी वरमाला, जूनागढ़ में खबर है छपाई, नेमीनाथ की बारात आई। राजुल भी है खुशी के मारे, जब आएंगे नाथ संग लेके बात, गले डालूंगी मैं वरमाला माला। नेमीनाथ आला, आगे बढ़ते ही रथ को रोका, संग नेमी के हो रहा धोखा। सुन पशुओं का शोर आया मन में विभोर, उसी वक्त है रथ को मोड़ा मोड़ा। नेमिनाथ आला रे, राजुल भी पीछे कैसे रहती, मैं जाऊँ वहाँ है स्वामी। आरी का व्रत है डाला डाला, बस प्रभु कदर आने ही वाला है। प्रभु की कृपा से आपका रोग दूर हो रहा है। देवी, ये तो प्रभु की कृपा है। आइए प्रभु से कामना करते हैं, जैसे श्रीपाल का रोग दूर हुआ वैसे ये कोरोना जैसी महामारी हमारी धरती से सदैव के लिए दूर हो जाए। जय जिनेंद्र। जियो और जीने दो का यह मंत्र निराला है, जियो और जीने दो का यह मंत्र निराला है। प्राणी मात्र के जीवन में सुख भरने वाला है, जियो और जीने दो का यह मंत्र निराला है। प्राणी मात्र के जीवन में सुख भरने वाला है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, और जीने दो। मैं तारण पंथ की साधना मंदिर हूँ। मेरे अंदर 4 बातें आती हैं। पहली, भेद ज्ञान, इस शरीर आदि से भिन्न मैं अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। यह शरीर आदि मैं नहीं और यह मेरे नहीं। दूसरा, तत्व निर्णय, जिस जीव का, जिस द्रव्य का, जिस समय जैसे जो कुछ होना है वो अपनी तत्व समय योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। तीसरा, वस्तु स्वरूप, मैं ध्रुवी तत्व शुद्ध आत्मा हूँ। यह एक एक समय की चलने वाली पर्याय और जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन कर्मबद्ध निश्चित अटल है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। चौथा, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य को उसके सच स्वरूप से देखना। जो सार्थक के साधना पथ पर चलता है वह मोक्ष मार्गी है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम युवराज जैन है, मैं सिरसागंज से हूँ। मैं मातुम आचार का पात्र निभा रहा हूँ। बहुत समय पहले राजा भोज के द्वारा उनके दरबार में मुझको बुलाया गया था, लेकिन मैं दिगंबर मुनि होने के कारण उनके दरबार में गया नहीं था। राजा क्रोध में आके अपने सैनिकों द्वारा मुझे बंदी बना के 48 तालों वाली जेल में जंजीरों से जकड़कर बंदी बना के रखा गया। वहाँ मैंने आदिनाथ भगवान का स्मरण करके भक्तांबर स्तोत्र की रचना की।
वक्तांबर प्रणत मूल मणि प्रभारा मुद्योतितं दलित पाप तमोवितानम सम्यक परम जिन पाद युगम युगादा बालम बलम भव जले पतिताम जनार्णम। जय जिनेंद्र। हम दोनों ब्राह्मणी और सुंदरी बने हैं। हमारे पिताजी का नाम भगवान आदिनाथ है। मेरे पिताजी ने मुझे भाषा का ज्ञान दिया है और मेरे पिताजी ने गणित का ज्ञान दिया है। मेरी माता का नाम नंदा है और मेरी माता का नाम छंदा है। हम दोनों अपने पिताजी के बताए हुए ज्ञान और मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करेंगे। हम भी चलेंगे। ओम नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयदियारम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सफेसांगम। अपने पिता से शिक्षा लेकर लिपि और गणित का ज्ञान हम पूरे संसार में फैलाएंगे। वंदामी माता जी। इस प्रकार ब्राह्मणी और सुंदरी ने वैराग्य लेकर अपने जीवन का कल्याण किया। जय जिनेंद्र। मेरा नाम हितांश जैन है। आज मैं मांगतुम मुनिवर बना हूँ। मेरे को राजा ने काल कोठरी में बंद कर दिया था। फिर मैंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की और 48 काव्य लिखे। मैं सीधे 48 काव्य लिख रहा था। 48 काव्य लिखते लिखते 48 ताले टूट गए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण बुद्ध्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगानं बालं बलं भवजले पततां जनानं। जय जिनेंद्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सफेसांगम। जय जिनेंद्र। कोविड-19 पर असुचि भावना का संदेश। मेरा नाम असुचि भावना है। आपके शरीर में नॉर्मल द्वार है। आपका यह शरीर खून, पीप, हड्डी, मांस से भरा पड़ा है। ये भी आप इस शरीर में क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक लगाते रहते हैं। बस सुनिए, यह समय अपने शरीर को सजाने का नहीं बल्कि अपने शरीर को बचाने का है, क्योंकि यह समय कोरोना महामारी का है। इस समय आप घर पर रहिए, मास्क लगाइए, बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए एवं घर का शुद्ध भोजन खाइए। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी और यह बीमारी आपको छू भी न पाएगी। मानव जीवन बचाना है तो कोविड-19 को हराना है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जय जिनेंद्र। अरे ये तो कोई मुझे वन देवता लगते हैं। चलो मैं इनके पास चलता हूँ। नमोस्तु महाराज श्री। आशीर्वाद है तुम्हें। तुम क्या करते हो? मैं एक शिकारी हूँ महाराज। मैं जब जीवों को हिंसा कर कर अपना भोजन, यही मेरा भोजन है और यही मेरा व्यापार है। मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हें एक न एक तो नियम लेना ही होगा। जी महाराज, मैं यह नियम लेता हूँ कि मैं कोई का मांस नहीं खाऊंगा। डॉक्टर साहब, मुझे क्या हुआ है? तुम्हें तो बहुत बड़ी बीमारी हुई है। अंदर एक कोई का मांस हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो मेरे कोई का मांस को त्याग दिया है। इसी तरह पूर्वा भीम ने अंत समय उन्होंने नियम का पालन करके और उस दवाई का त्याग कर दिया। जय जिनेंद्र। रानी चेतना ने मेरे गुरु का अपमान किया था और मैं उनके गुरु का अपमान करूंगा। हा हा हा। यह कहते हुए राजा शैनिक ने मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। रानी चेतना, हा हा हा। क्या बात है ना, आज तक बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। आज मैंने तुम्हारी मुनि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। हा हा हा। महाराज, ये आपने महापाप कर दिया। ये आपने महा अपराध किया है। एक जीव सुध की विराधना का फल आपको पता है? नरक को निगोद होता है। आप मुझे इसी क्षण गुरु के पास ले जाइए। तो
तुम नर्क की बात करती हो, वो साधु तो कब का भाग चुका होगा। हा हा नाथ नाथ ऐसे ना कहिए, दिगंबर मुनि ऐसे नहीं होते। क्षमा करे मुनिवर, क्षमा करे। चींटियों, ये भूरा खाओ। क्षमा करें मुनिवर, क्षमा करें, मुझसे ये बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे अपनी शरण में ले ले, क्षमा करें मुनिवर। धन्य वीतरागधन, धन्य ओ मुनि दशा, जैनम जयतु शासनम। जय जिनेंद्र बंधु, मैं श्रवण कुमार अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी करूंगा और मेरी आपसे यह विनती है कि आप भी अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी करें। धन्यवाद। राजू तंगनब लोक पुरुष संठान, तामे जीवनादिते भरमत है बिन ज्ञान। जय जिनेंद्र, आप सभी मुझे देखकर पहचान तो गए होंगे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आप मेरे ही अंदर रहते हो। मेरे 3 भाग है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। इन सबको मिलकर बनता है त्रिलोक। मेरी ऊंचाई 14 राजू है। अधोलोक में 7 नरक है, मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है और ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग, 9 ग्रीवेद, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं। इन नरकों, स्वर्गों और द्वीप समुद्रों में तो आप किसी न किसी भाव में गए ही होंगे, पर मेरे अग्र भाग में है सिद्धशिला, जहाँ अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी विराजते हैं। और मैं भी आपसे यही आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ जाने का प्रयास कर ही रहे होंगे। जय जिनेंद्र।